अच्छा, एक चीज़ आपने कहा जो वज़ीर आला पंजाब को अवेलेबल स्पेस है, क्या पंजाब हुकूमत पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं? कौन हुज़ कॉलिंग द शॉट्स? अगर वज़ीर आला पंजाब नहीं तो किसका कंट्रोल है फिर, किसकी स्पेस है फिर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, वो बज़ाहिर तो एक आयरन लेडी के तौर पे अपने आप अपना पोस्चर दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी स्पेस जो है वो उनके पास शायद नहीं है। बाज़ जो की एरियाज़ हैं उनमें मेरी इतलात के मुताबिक उनके पास वो स्पेस नहीं है जो कि होनी चाहिए। किसी ज़माने में हम इधर मरकज़ के वज़ीर आज़म की बारे में बात किया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर है, वो किन किन एरियाज़ में असर्ट कर सकता है, किन किन में नहीं कर सकता। अब ये मामला जो है ये वज़ीर आला के पास भी चला गया हुआ है। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं जिस तनाजुर में पहले वफाक के लिए वज़ीर आज़म के लिए बात होती थी, उसी तनाजुर में अब सूबे भी कंट्रोल हो रहे हैं? जी, मेरे कहने का मतलब यही है। अच्छा, और इसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो असर्ट करने की सियासी जमातों को अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, और इन तमाम चीज़ों के लिए आपकी एक मॉरल स्टैंडिंग भी होती है। मॉरल स्टैंडिंग आपकी पता है कब आती है? सियासतदानों की मॉरल स्टैंडिंग आती है आपके साफ और शफाफ इंतखाबात के बाद एक लेजिटिमेट जो मैंडेट है उसके जरिए। जब आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात जो आपने कही है, इन्फॉर्मेशन भी दी है, थोड़ी सी कुछ और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जिसको साथ जोड़कर मैं फिर आगे जाकर आपसे सवाल करती हूँ और बाकी पैनलिस्ट की भी बल्कि राय देते हैं। लेकिन अभी बुनियादी सवाल के ऊपर महज साहब से पहले राय ले लेते हैं। महज साहब, ये जो सारी की सारी बात है और बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं, एजाज ने उसका एक पहलू हमें और बताया कि शायद सब ठीक नहीं है। आपको सियासी तौर पर ये कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है बिलावल साहब सही कह रहे हैं, ही कैन गेट अवे विद इट? देखिए, तनकीद दुरुस्त हो सकती है बिलावल की, लेकिन बिलावल भुट्टो को ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो ये कहते हुए कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा परसेप्शन। दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पिछले 6 महीने में यानी फरवरी से अगर हम उठा लें, अभी तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया गया। ये वो इश्यूज हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में टेकअप करने चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें उसको बुला लें, वो हर सूरत में आपको बुलाना पड़ता है। एनएफसी जिस तरह है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो को या सूबाई हुकूमत को, चाहे वो केपी की हो या यहाँ की हो या बलूचिस्तान की हो, उनको सबसे पहले तो डिमांड करनी चाहिए कि आप जाएं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाएं, उसमें ये सारे इशू टेकअप करें। और बिजली का इशू जाहिर है विफाक का इशू है और उसको सारी जगहों पे यकसा पॉलिसी जो है वो बनानी की ज़रूरत है। दूसरी ये कि जब मैं तनकीद करता हूं, अगर मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूं या बलूचिस्तान का हूं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने अपने सूबे में कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं कि जिसकी बुनियाद पे ही मैं ये बात कर रहा हूं। इसमें मसला बिजली का नहीं है। पीपल्स पार्टी की इस वक्त बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान की हम सबको पता है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त कितनी जो है तशवीशनाक है। फिर खुद सिंध के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। उसके माजी के मुकाबले में अब तक क्या ऐसे इक़दाम किए गए हैं? जहां बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे वज़ीर आला हाउस में, उसके बाहर की सड़क टूटी पड़ी है। मैं तो बाकी बस सड़कें कराची की तो छोड़ दें, वो जाके वो देखें। बदकिस्मती से हमारे जो सूरत हाल है वो हर साल सड़क बनती है और हर साल टूटती है सड़क, कई बार सड़कें टूटती हैं। ये वो इशूज़ हैं क्योंकि आप सूबे सिंध के जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं, तो आपने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हिमायत की है, तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो ठीक है, आप पार्टी के इजलास में तो तनकीद समझ में आती है, लेकिन कभी चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर सिंध की लड़ाई चल रही होती है, कभी बिलावल भुट्टो की वफाक पर तनकीद हो रही होती है, कभी सूबा सिंध की हुकूमत को खुद मरियम नवाज साहिबा जो है करप्शन का इल्ज़ाम दे रही होती हैं। इस तरह की चीज़ें एक कोलिशन गवर्नमेंट को, एक कोलिशन पार्टनर्स को कमज़ोर करती हैं, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है। अब मरियम नवाज साहिबा का क्या डायलेमा है? एक तो पीपल्स पार्टी का डायलेमा पंजाब में साल से चला आ रहा है कि वो कम बैक नहीं कर पा रहे। मरियम नवाज साहिबा का और मुस्लिम लीग नून का डायलेमा ये है
कि पंजाब में इस वक्त उनको कम बैक करना है। ये पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, पीपल्स पार्टी सिंध में कंफर्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा या मुस्लिम लीग नून है वो कम बैक नहीं कर पा रही। जिस तरह भी एजाज कह रहे थे कि प्रॉब्लम वहां ये है कि प्रॉब्लम आपका जो लीगल मैंडेट है वो क्वेश्चन मार्क है कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन में आप ही मुंतखब होकर आए थे या ये मैंडेट किसी और को दिया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इन इश्यूज के हवाले से जब आप एक ऐसी पोजीशन में होते हैं तो फिर आप एज ए पार्टनर डील करते हैं, एज ए राइवल डील नहीं करते, एज एन एनिमी। जब आप तनकीद करते हैं तो दरअसल आप ऑपोजिशन के नैरेटिव को मजबूत कर रहे होते हैं। तो बिलावल भुट्टो की तनकीद बिल्कुल जायज हो सकती है, लेकिन वो ऑपोजिशन के नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं जब ये तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एज अ सियासी चाल भी तो देखना होगा ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल एक अलग जमात है। बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाहती है। बेनज़ीर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, देखिए अलीना, यहाँ पे इस मामले पे जो बिजली का मामला है, यहाँ पे ये एक लेजिटिमेट डिमांड है। ठीक है, अगर आप सियासी तौर पे तबादले करना चाहते हैं पंजाब में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक लेजिटिमेट डिमांड है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसी सूबे के पास फिस्कल स्पेस नहीं है कोई बड़े बड़े मंसूबे करने की। तो इस दौरान इन हालात में अगर वफाक की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान होता है, जिससे नज़र लग तो इस वक्त ये रहा है कि पंजाब में और एक सूबे को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो फिर बिल्कुल तनकीद बनती है दूसरे सूबों की तरफ से, और बननी भी चाहिए है। सिंध की तरफ से भी, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान जो सबसे हमारा अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है, वहाँ से तनकीद ज़रूर होनी चाहिए कि एक सूबे को आप रिलीफ और क्यों पहुँचा रहे हैं, बाकी सूबों के बारे में क्यों नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए क्यों नहीं ऐलान किया गया। मैं साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ले लें। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को आप यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये सारी तनकीद आप उधर बैठ के करें जो आईनी इदारा है, जो आईनी तरीके से वहां ये तय कर लें कि भाई ये वफाक जो है ये सिर्फ एक सूबे को क्यों फैसिलिटेट कर रहा है, बाकी सूबों को क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रहा। लेकिन आप जब बरमला तनकीद एक दूसरे पर करते हैं और पब्लिकली करते हैं तो फिर वही होता है। फखर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। अच्छा, सीसीआई का इजलास बुलाना, बिलावल डेफिनेटली अपनी मांगों में एक ये भी रख सकते थे, प्रेशर डाल सकते थे, सिर्फ यही नहीं कि वफाक ने अपने तक ही बुलाना था, वो कर सकते। फखर, यू वांट टू ऐड समथिंग? अलीना, एक पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा था कि देखें, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि वफाक जो है वो पूरे पंजाब के लिए ये एक जो है वो इसमें जो सब्सिडी की मद में या जो बिल्स की सूरत में वो दे, ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर ऐसा होता तो सूबे बाकायदा तौर पे सीसीआई के ऊपर, इस फोरम के ऊपर ये उठाते मामला। मेरा ख्याल है कि आइस्को में ये सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हवाले से ही ये बिल्स का हो सकता है, क्योंकि 90 बिलियन तो जिस तरह ये बेनज़ीर भी कह रही हैं कि 45 बिलियन जो है वो वफाक देगा, क्योंकि आइस्को के अंडर जितने भी असला आते हैं उनके लिए आइस्को का अगर मंथली भी ये बिल्स कलेक्शन का देखा जाए तो वो इतना बड़ा फिगर नहीं बनता, दो माह का 45 बिलियन का। तो इसको मेरा ख्याल है कि ये फिगर्स चेक करने की ज़रूरत है कि ये 2 माह के लिए क्या वफाक सिर्फ चंद असला के लिए ये 45 अरब रुपए की सब्सिडी देगा या नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो शायद दूसरे सूबे इसके हवाले से ना सिर्फ सीसीआई के ऊपर या बाकी भी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये हवाले से पहले ही ऐलान किया कि ये हमने अपने रिसोर्सेज से, हमने अपने डेवलपमेंट बजट से काटा है, उसमें से कट करके ये अपनी सिर्फ पंजाब। कुछ कहना चाहेंगी बेनज़ीर? क्योंकि एनएफसी के बाद, क्योंकि बेनज़ीर के पास मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल फखर बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन जरा अजीब सी बात नहीं है कि 90 बिलियन का पैकेज है, वो आधा बजट पंजाब देगी, उसकी आबादी देखें, और आधा बजट वफाक देगी और इस्लामाबाद की आबादी देखें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।